गुरमुख प्यारी साची नमाजी साध संगत जीओ, सभी को राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जीओ, कल बाबा जी ने डेरा ब्यास में बहुत सारी संगत को सत्संग बख्शा और सत्संग बाबा जी ने बच्चों की तरह, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं टीचर द्वारा, वैसे ही बाबा जी महाराज ने कल सत्संग फरमाया। बड़े ही प्यार भाव के साथ एक एक वचन फरमाया। और वो कौन कौन सा वचन था जो बाबा जी के मुख से निकला, वो आप सभी के साथ एक एक लफ्ज़ बड़ा ही डीपली फरमाया जाएगा। तो आप जी से बेनती है कि इस सत्संग को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। कल बाबा जी ने तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी के ऊपर 1 घंटा 24 मिनट के लगभग सत्संग फरमाया। और सत्संग के वचन लिए गए थे, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम भाव के साथ सत्संग को शुरू किया। और आप जी को बता दें, हुजूर जी भी साथ में ही बैठे हुए थे। हुजूर जी की अपार दया मेहर और बाबा जी के वचनों से बहुत सारी संगत निहाल हुई। बाबा जी ने वचन शुरू किए कि यह गुरु घर की वाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझाते हैं कि भाई हमने भक्ति करनी किसकी है। सबसे पहले अगर हम धर्मों के बारे में विचार करें, मजहबों के बारे में विचार करें, तो किसी भी धर्म ने ये तो नहीं कहा है कि मालिक एक है या 2 हैं या 3 हैं। सबने एकाएक कहकर बयान किया है ना। इंसान तो अनेकता में फंसा हुआ है, ये अनेकता से बाहर नहीं आना चाहता और कोसता संतों को है। अपना दायरा छोटा करके बैठा हुआ है। कमी किस में है? कमी तो हमारे में है ना। पलटू साहब जी फरमाते हैं, पलटू एक ही एक है, दूसर ना है कोई। वो तो एक ही है, कोई 1 2 3 तो है नहीं। या किसी भी धर्म ने ये कहा हो कि मालिक एक है, इसकी पूजा कर लो, मालिक 2 है या आप दूसरे की पूजा कर लो। सबने एकाएक कहकर बयान किया है ना। वाणी फरमाती है, पलटू एक ही एक है, दूसर ना है कोई। दूसरी तरफ फिर इशारा करते हैं, जग जीवन साचा एक को दाता। इस सृष्टि को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक मालिक है, कोई 2 नहीं, सिर्फ एक। एकाएक की बात हो रही है यहां पर। अब देखो, संतों ने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी, या तो छोड़ी हो तो बताओ। वो तो जब जब भी आए हैं उन्होंने होका दिया है अंदर का, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर उनके साथ जुड़कर रह जाते हैं। अब कमी किस में है? कमी तो हमारे में ही है ना। हमने सबसे बड़ी जो दीवार खड़ी की है वो कौन सी है? मैं और मेरी की। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। मेरा मेरी में फंसे हुए हैं ना सारे। मालिक को तो हमने बांट कर रख दिया। हम तो सिर्फ उसे अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। अब देखो, हर एक मुल्क का अपना अपना तर्जुमा है, अपना अपना बिहेवियर है। कोई मालिक को किस नाम से याद करता है, कोई किस नाम से याद करता है। मालिक को तो चाहे किसी नाम से भी याद कर लो, चाहे आप उसे वाहिगुरु कह दो, चाहे उसे आप अल्लाह कह दो, चाहे उसे राम कह दो, राम धुन कह दो, या कृष्ण कृष्ण कह दो, किसी भी नाम से याद कर लो, वो सिर्फ एक है।
यह उसके जाती या सिफाती नाम हैं। उसका तो कोई ना रंग है ना कोई रूप है, वो सिर्फ एक मालिक है। उसे चाहे आप किसी भी नाम से याद कर लो। आप चाहे उसको जब याद कर रहे हों तो इसके पीछे का मकसद क्या है, मकसद को समझना है। बात यह है कि चाहे आप उसे कोई भी नाम से याद करो, मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ उसके साथ मिलना है, उसमें समाना है, उसके साथ जुड़ना है। अब एक बहुत सुंदर मिसाल लेते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, कि एक बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है तो कुछ समय के बाद उसका हम नामकरण करते हैं। तो जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो माँ का उसके साथ प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बहुत सारे नाम रख देती है, मेरा लल्हा, मेरा सोना, मेरा लाडला, मेरा बेटा, बहुत सारे नाम माँ प्यार में आकर उसके रख देती है। लेकिन जो उसका असली नाम है वो तो वही है, उसका नाम नहीं बदला, या माँ का बेटे के साथ रिश्ता नहीं बदला, रिश्ता तो वही रहा ना, या तो रिश्ता बदला हो। अब देखो, माँ का बेटे के साथ जो रिश्ता है वही हमारा और मालिक के साथ है। हमने क्या किया, हमने उसके प्यार में आकर लाखों नाम रख दिए, हजारों नाम, लाखों नाम, ना जाने किस किस नाम से उसे याद करते हैं। लेकिन वही बात, मकसद सिर्फ और सिर्फ मिलना, उसके साथ मिलना। इसलिए उसे चाहे किसी भी नाम से बुलाओ, किसी भी नाम से पुकारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बेनती बार बार कि मकसद सिर्फ और सिर्फ मिलना है। अब देखो, जो मुसलमानों का है वो कोई अलग परमात्मा है, या हिंदुओं का जो है वो अलग परमात्मा है, या सिखों का है वो अलग परमात्मा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मालिक सिर्फ एक है। सिर्फ वही बेनती की कि उसे अलग अलग नामों से सिर्फ और सिर्फ याद किया गया है। हमारे में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि हम जिस्म के दायरे में फंसे हुए हैं। हम जिस्म के दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। हम उसके साथ इस कदर जुड़कर रह गए हैं कि पता नहीं ये शरीर ही हमारे साथ जाएगा। शरीर की हद तो भाई शमशान घाट तक है, या तो उसके आगे शरीर जाएगा। तो आप सोचो, विचार करो, इसकी हद सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट तक है, वहां तक ही साथ जा सकता है, उससे आगे नहीं। अब एक बहुत सुंदर मिसाल ली बाबा जी ने कि देखो, आजकल शायद ही हम इतना झगड़ते हों किसी बात को लेकर जितना हम धर्मों को लेकर झगड़ते हैं। इकबाल साहब जी ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा झगड़े फसाद, हमने धर्मों और मजहबों को लेकर किए हैं और कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमें समझाते हैं कि हमने साधन कौन सा अपनाना है, कौन सा ऐसा साधन है। क्या पूजा? नहीं। पूजा लफ्ज़ में अगर आप जाएंगे तो यह बहुत बड़ा लफ्ज़ है। पूजा लफ्ज़ हम नहीं इसे समझ सकते। अब देखो, जब महापुरुष हमारे दरमिया आए ना, तो उन्होंने यह सोचा कि ये जो भी चीज़ें हमने की हैं या हमने मालिक को पाया है, ये कहीं हमारे तक ही सीमित ना रह जाए। तो उन्होंने बाणियाँ लिख दी कि ऐसे ऐसे मालिक को पाया जा सकता है।
और हम जब उन महापुरुषों की बाणियाँ पढ़ते हैं, बस हमारे में जो सबसे बड़ी कमी है यही है कि बस तोते की तरह रटना है, तोते की तरह रटते हैं। बाणी को पढ़कर उसके ऊपर अमल नहीं करते। चाहिए तो ये था कि हम बाणियों को पढ़कर उनसे सीख लेकर मालिक का जो आगे का रास्ता है वो तय करें, लेकिन हमने क्या किया, आगे बढ़ने की बजाय उसे तोते की तरह रटना शुरू कर दिया और हम पीछे दर पीछे, पीछे दर पीछे जा रहे हैं। अब एक और बहुत सुंदर मिसाल ली कि जैसे हमारे ऊपर कोई बीमारी आई तो हम डॉक्टर के पास गए और हमने वहाँ से एक मेडिसिन का पत्ता ले लिया, या हमारे हेडेक हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लें कि हमारे हेडेक हो रही है और हम मेडिकल स्टोर पे गए, उनसे एक मेडिसिन का पत्ता ले आए। अगर हम उसमें से गोली को खाएंगे ही नहीं, उसका बार बार लेवल पढ़ते जाएंगे, ये हेडेक की मेडिसिन है, ये इसकी मेडिसिन है, फलाना फलाना, हम उसमें देखते रहेंगे, उसका लेवल ही पढ़ते रहेंगे, दवाई नहीं खाएंगे तो क्या हमें फर्क पड़ेगा? इसी तरह भाई, इसी तरह जब हम संतों महापुरुषों की बाणियों को पढ़कर उनके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि हमारा पार उतारा हो जाएगा? बेनती हर बार यही करते हैं बाबा जी कि भाई जो मिलेगा वो अपनी करनी का मिलेगा। और दूसरी तरफ हमें समझाया कि देखो धर्म स्थानों के ऊपर जाते हैं और धर्म स्थानों के ऊपर जाकर हम माथा टेकते हैं, घंटा बजाते हैं और अपनी कार्यवाही पूरी करके आ जाते हैं। क्या यहीं तक थी हमारी भक्ति? उससे आगे नहीं है। और यही हाल सत्संगियों का है। जब भी सत्संग होगा, सत्संग में आएंगे, यहाँ पर पल्ला झाड़ के चले जाएंगे और घंटा आधे घंटे तक पूछेंगे कि भाई बाणी कौन सी ली थी, तो इनको याद ही नहीं रहता है। माधो जी सत्संगत हर मेल त्याये, हमने ध्याना है उसे। जब तक हम उसे त्याएंगे ही नहीं, अमल में नहीं लेकर आएंगे तो कुछ हासिल तो होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमने क्या काम करना है? जब भी हमने आज के बाद कोई बाणी पढ़नी है या किसी भी संत महापुरुषों के दरबार में जाना है या कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाना है, तो हमने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि हमने उनके उपदेश को फॉलो करना है और जो भी उनकी बाणियों में फरमाया गया है हमने उसको अमल में लेकर आना है। अब जैसे कोई बच्चा घर पर नहीं पढ़ सकता है, उसे स्कूल में डाला जाता है, वहाँ पर उसका एटमॉस्फेयर बना होता है, पूरे वातावरण में रहता है और टीचर से शिक्षा लेता है तो वो पढ़ जाता है, पढ़ाई कर लेता है। घर में अगर उसे बोलें कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कितना पढ़ लेगा? घर पे वो वातावरण होता ही नहीं है। बच्चे को स्कूल इसीलिए डाला जाता है कि स्कूल में एक एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर बच्चा बहुत बखूबी के साथ पढ़ सकता है। और हम भी तो बच्चे हैं, हम भी जब गुरु का सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, उनके अनमोल वचन सुनने के लिए जाते हैं, वो हमारे एक हिसाब से टीचर है, हमें गाइड कर रहे हैं और हम उनके बच्चे हैं। हम भी अगर परमार्थ में आए हैं तो बच्चे बनकर इसको सीखना है और जैसे टीचर हमें बताते हैं दर बदर वैसे ही हमने उनको फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करेंगे तभी तो पास होंगे ना। बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं, स्कूल जाकर पढ़ता ही नहीं है, घर पे आकर कहेगा जी मम्मी मैंने बहुत पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया, जब इम्तिहान होते हैं तो फेल हो जाता है। इसीलिए भाई जो भी मिलेगा करनी का मिलेगा। बातों का मजमून नहीं बनाना है, करनी का मजमून बनाना है। हम जब भी
उनके चरणों में जाते हैं, सतगुरु के चरणों में जाते हैं, तो हम भी तराशे जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम आते हैं बेनतियां और अरदासों के ऊपर। क्या हम ये सोचते हैं कि बेनतियां और अरदासें करने से सब कुछ मिल जाता है? तो इसका जवाब तो बिल्कुल ही ना है। अगर वो जानने की ताकत रखता है ना, जिसने हमें बनाया है, तो वो देने की ताकत भी रखता है कि हमें किस वक्त पे क्या देना है। बेनतियां अरदासें करने से कुछ हमें हासिल नहीं होने वाला है। जो हमारी करनी में लिखा होगा ना, वो हमें मिलकर रहेगा, नहीं होने वाला। हमारी किस्मत बनी है कर्मों के आधार पर, और सीधी सी बात है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसी ही फसल के हम हकदार होंगे। और हमारा फार्मूला क्या है कि सारे के सारे भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। जी वो वैसा करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। ये भेड़ चाल ही तो है, इनसे आप बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है कि भाई चुपचाप बैठ के मालिक की भक्ति करनी है, चुपचाप बैठकर, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अब एक यहां पर डॉक्टर जॉनसन की कहानी सुनाई। क्या बोला बाबा जी ने कि बड़े महाराज जी के समय में एक डॉक्टर जॉनसन हुआ करते थे। जब उन्होंने महाराज जी से सवाल किया कि महाराज जी आप हमें ये बताएं कि ये जो प्यार है ये कहाँ से मिलता है? तो बड़े महाराज जी ने कहा था कि ये प्यार मैं देता हूँ। तो डॉक्टर जॉनसन जी कहने लगे कि महाराज जी हमें भी दे दो थोड़ा सा प्यार। तो बड़े महाराज जी ने कहा था कि डॉक्टर जॉनसन जी, प्यार ऐसे नहीं मिलता, उसके बदले में आपको मेरा काम भी करना पड़ेगा, आपको भजन सिमरन करना पड़ेगा। और यही बात हमारे पर भी लागू होती है। क्या हम बड़े महाराज जी का कहना मानते हैं? क्या हमने अपने मुर्शिद का कहना माना है? उनके प्यार के हकदार हुए हैं? फिर आप कहते हैं कि जी मुर्शिद का प्यार नहीं मिलता। ऐसे थोड़ी मिलेगा अगर आप उनकी बातों को इग्नोर करेंगे। हम दुनियावी चीज़ों को लेके आगे रख लेते हैं, बस दुनियावी चीज़ों के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि देखो इतनी दूर से आपको यहाँ पर सत्संग सुनने की क्या ज़रूरत पड़ी है? अपने घरों को छोड़कर आते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, मालिक हमारी बेहतरी हमसे ज़्यादा जानता है। हमें नहीं पता कि हमें क्या मांगना है, क्या करना है, हमें ये नहीं पता। वो सिर्फ मालिक को पता है किस वक़्त पे हमें क्या देना है, किस वक़्त पे हमें क्या नहीं देना है। तुद बिन होर किछ मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। एक बड़ी सुंदर मिसाल है कि जैसे माँ बाप अगर कहीं जा रहे हों, उन्हें जल्दी है, बच्चा पीछे से उन्हें तंग करना शुरू कर दे कि जी माँ मैंने भी जाना है, माँ मैंने भी जाना है, मुझे भी साथ में लेके चलो। माँ बाप उसको साथ में नहीं लेके जाना चाहते हैं, तो वो उनको बच्चे को पूछते हैं कि बेटा तू ये बता तेरे को कौन सा खिलौना चाहिए। वो लालच में आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि जी मम्मी पापा मुझे ये ला देना, मम्मी पापा मुझे वो ला देना। उसने अपना दायरा छोटा कर लिया ना, अपनी मांग आगे रख ली, माँ बाप के साथ नहीं गया। अगर माँ बाप के साथ जाता तो बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन माँ बाप के साथ नहीं गया, उसने अपना दायरा छोटा करके उनसे मांग लिया। और यही बात हमारे पर भी लागू होती है। हम भी उस मालिक से बस मांगने पे लगे हैं, मांगने पे लगे हैं, बेनतियां अरदासें कर रहे हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। क्या करना है लेकर? जितनी चीज की जरूरत है उतनी चीज तो मालिक ने ऑलरेडी पहले ही दी हुई है।
क्या हम उसकी कदर कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो सबसे पहले हमें उसकी कदर करनी है। क्या मांगूं किछ थिर ना रहाई। भजन सिमरन किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें नहीं करना है। महाराज जी ने कहा था ना कि भजन सिमरन करो तो मतलब करो, उसके पीछे कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जी आज कर लेते हैं, कल से शुरू करते हैं। ओ नहीं भाई, हुक्म मान के बैठो, कुछ हो चाहे ना हो, बस बैठ जाओ कि करना है। करो का मतलब सिर्फ करो होता है। करो का मतलब ये नहीं कि कल पर छोड़ दिया या परसों पर छोड़ दिया या 1 घंटे के बाद करते हैं, 10 मिनट के बाद करते हैं। ओ भाई बैठो, अभी बैठो, हुक्म मानना है, हुक्म मान के बैठना है, उसको सुपुर्द कर दो और सोच विचार के कदम उठाओ। और जो करना है हमें करनी में जाहिर करना है। अमला उत्ते होण नवेड़े खड़ी रहन गया जाता। बस एक बात याद रखनी है कि झूठी तसल्लियों में हमें नहीं पड़ना है कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। फिर बाणी की अगली तुक पढ़ते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। अब देखो यहाँ पर बाबा जी महाराज ने फरमाया कि इस तुक का क्या मतलब बनता है। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। इंसान कमजोर है, ये नहीं निभा सकता। इसलिए देखो संतों की निम्रता देखो सबसे पहले कि हमें गुरमुख कह के याद करते हैं। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। मन हमारे ऊपर हावी होता है। जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो मन झुकना सीखता है। कितना खुलकर बोला है, नामो पूज कराई। हमने सिर्फ इशारा समझना है कि उनका इशारा है क्या, किस तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। अब यहां पर भी एक बहुत सुंदर मिसाल दी बाबा जी ने कि अगर हम चाहते हैं कि हमने बारिश का पानी इकट्ठा करना है तो बारिश का पानी भाई मुट्ठी में तो इकट्ठा किया नहीं जा सकता। अगर हमारे पास कोई बर्तन होगा उसमें हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं। हम ये सोचें कि उस बर्तन को उल्टा करके बाहर रख दें तो क्या वो बारिश का पानी इकट्ठा हो पाएगा? अगर उसी बर्तन को हम सीधा करके बारिश में रखते हैं, एक बारिश से नहीं तो दूसरी बारिश से जरूर भर जाएगा। लेकिन बर्तन अगर हमारा साफ सुथरा और सीधा होगा तो क्या हमारा बर्तन सीधा है? क्या हमारा बर्तन साफ है? सबसे पहले हमें अपने अंतर की सफाई करनी है। अंतर की सफाई कैसे होगी? नाम सिमरन के साथ निरंतर सिमरन चलना चाहिए, निरंतर। जब अंतर की सफाई हो जाएगी मालिक खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। लेकिन जो मिलेगा करने के साथ मिलेगा, बातों का मजमून बनाने से नहीं मिलेगा। जो हमें सब कुछ देगा उसके लिए हमारे पास वक़्त नहीं है, और जिसने हमें कुछ नहीं देना उसके लिए वक़्त ही वक़्त है। सब सुख दाता राम है, दूसर ना है कोई। अगर आप वक़्त नहीं निकालेंगे तो क्या आप घर का काम कर सकते हैं? अगर आप वक़्त नहीं निकालेंगे तो आप क्या सैर कर सकते हैं? अगर आप वक़्त नहीं निकालेंगे तो आप नौकरी कर सकते हैं? 10-10 घंटे काम करते हैं और तब जाकर कहीं सैलरी के हकदार बनते हैं। तो भाई परमार्थ भी ऐसे ही है। अगर हम इसमें मेहनत ही नहीं करेंगे तो पल्ले क्या आएगा? कुछ नहीं। जो मिलेगा ना मेहनत करने से मिलेगा। वही बेनती दोबारा दोहराई जाती है कि झूठी तसल्लियों में नहीं पड़ना है।
गर्जों के रिश्तों के लिए आपके पास इतना वक्त है कि उनके लिए तो आप जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओ भाई, सब गर्जों के रिश्ते हैं, गर्जों के रिश्ते। जब गर्ज खत्म हो जाएगी ना, तो तू कौन ते मैं कौन, ऐसा हो जाएगा। ना मैं तेरे को जानता हूं, ना तू मेरे को जानता है। ऐसा ही होता है जिंदगी में, आप सभी के साथ ऐसा ही हुआ होगा। ये आम बात है कि जब किसी की गर्ज खत्म हो जाती है तो यही सुनने को मिलता है कि जी भाई आप कौन, मैं तो आपको जानता ही नहीं। जब तक जपते जपते नाम और नामी एक नहीं हो जाते, उससे पहले कुछ नहीं मिलने वाला। जपते जपते, पढ़ना नहीं, जपते जपते, जपते जपते एक हो जाएंगे, तब जाकर कहीं बात बनेगी। एक बहुत सुंदर मिसाल ली मीराबाई जी की। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, मीराबाई जी मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अब हमें ये अपने दिमाग में विचार रखना है कि मीराबाई मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उन्होंने सारा अपना राजपाट त्याग दिया और सब धन दौलत को ठोकर मार दी। और पाया क्या? नाम। और कहा था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर छुड़ायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। असली माया की हमने पहचान करनी है। हमें कौन सी माया चाहिए? ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा भाई। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, रहा कौन है? नाम रह्यो साधु रह्यो गुरु गोबिंद। विचार हमें करना है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हऊ पूज चढ़ाई, हर साचे पावै सा पूजा होवै, पाणा मन वसाई। अब बाबा जी महाराज ने यहाँ पर फरमाया कि हमारे देश की ना एक सभ्यता है। और वो सभ्यता कौन सी है? जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, जब भी किसी सगे संबंधी के साथ मिलने के लिए जाएंगे, तो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। ऐसे ही हम मंदिर में जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, क्योंकि ये तो सब कुछ दिया हुआ मालिक का है। और जब हमने उस मालिक के घर में जाना है, उस सच्चे देश में जाना है, वहां पर हमने खाली हाथ थोड़ी जाना है, वहां भी तो कुछ लेकर जाना है। अब देखो, है तो सारा कुछ मालिक का, ये तन, ये धन, ये मन, सारा कुछ मालिक का है। हमारा क्या है? हमारा है सिर्फ मैं और मेरी। हमने जो यहां पर आकर बनाई है, हमने वो मैं और मेरी उस कुल मालिक को देनी है। जब पहली पातशाही उदासियों के ऊपर गए थे, तो एक राजा ने उनको अपने पास बुलाया, बहुत सारे उनके आगे पकवान रखे, बहुत सारे उन्हें धन दौलत देने की कोशिश की, हीरे जवाहरात देने की कोशिश की। तो पहली पातशाही जी ने कहा कि राजा, मुझे वो दो जो आपका अपना हो। तो राजा बहुत सोच विचार में पड़ गया कि ये कोई मामूली संत नहीं लगते हैं, जो इतना कुछ देने के बावजूद एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले रहे हैं। तो वो कहने लगे कि संतो, हमें नहीं पता कि मैंने अपना, तो वो कहने लगे कि मुझे नहीं पता मेरा अपना क्या है, मेरा जो अपना था मैंने ये सब आपको दे दिया है, अब मैं और क्या दे सकता हूँ। तो पहली पातशाही जी ने कहा था कि ये जितना भी जो भी आपने दिया है, ये तेरा नहीं है, ये तो सब उस मालिक का है। तेरा जो अपना है वो तू हमें दे, मुझे वो चाहिए। तो पहली पातशाही जी ने उन्हें समझाया था कि राजा, तेरा जो यहाँ पर है अपना, जो तूने यहाँ आकर बनाया है,
वो है मैं और मेरी, ये मुझे दे दे। तो हमने जब उस मालिक के घर में जाना है ना, तो हमने क्या करना है, अपनी मैं और मेरी उस कुल मालिक को दे देनी है जो हमने यहां पर अपनी आंखें बनाई है। अब देखो, यहां पर यह भी नहीं कहा जाएगा कि दौलत को त्याग देना है या दौलत को ठोकर मार देनी है। भाई, जो मालिक ने दिया है ना, जो आगे भी देगा, उसकी हमने कदर करनी है और ज़रूरत अनुसार हमें इस्तेमाल करनी है। विचार ये रखना है कि उसके साथ जुड़कर नहीं रहना है। विचार ये करना है कि उसके साथ जुड़ के नहीं रहना है। अगर हम उसके साथ जुड़ गए तो हम मोह माया में पड़ गए। ज़रूरत अनुसार उसे इस्तेमाल करना है। हमने दुख सुख बांटने हैं एक दूसरे के, क्योंकि हम सब नंगे हैं यहां पर। यहां पर कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। हमने तो सिर्फ अपनी मैं और मेरी को आगे रखा हुआ है। बात सिर्फ इतनी है। हुजूर जी ने हमें इतने साल समझाया, हुजूर जी ने इतने साल समझाया कि हमने अमल में लेके आना है सभी चीज़ों को। एक ही चीज़ मांगी थी हुजूर जी ने। क्या मांगा था? भजन और सिमरन। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बच्चे कुर्बान करने हैं या ये कुर्बान करना है, वो कुर्बान करना है। और हम कह देते हैं कि जी हमारे पास वक़्त ही नहीं है। हमारी अकल के ऊपर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। जब हम आंख खोल के देखेंगे ना, तब हमें पता लगेगा। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, पूजा करें सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई, शब्द मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। अब हम इस बाणी की लाइन से ये समझेंगे कि पूजा तो हम करते हैं, और किसकी पूजा करें, कितनी पूजा करें, हमें नहीं समझ आता। तो आप जी फरमाते हैं कि बाहरली पूजा नहीं करनी है भाई, हमने पूजा करनी है अंदर की। तीर्थ सरोवरों पर जा जाके वहां पर माथे टेक कर वहां पर स्नान करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। स्नान करना है, अंदर स्नान करो। मूत पलीती कपड़ होए, भरिए मत पापा के संग, ओ तोपै नावे के रंग। अब हमें देखो, कपड़ा कोई पसंद होता है, बड़ा दिल को लगा हुआ है कपड़ा, कि ये कपड़ा हम किसी को दे नहीं सकते हैं, इसको ही हम हंडाएंगे। तो उसके ऊपर जब कोई दाग लग जाता है तो हम उसे धोबी के पास लेकर जाते हैं कि भाई आप इस दाग को हटा दीजिए। वो अपने हाथ खड़े कर देता है कि जी मैं इस दाग को नहीं हटा सकता। तो उसी कपड़े को अगर हम ललारी के पास लेकर जाएंगे तो वो उसी के हिसाब का उसके ऊपर रंग चढ़ा देगा। इसलिए शब्द भी पढ़ा जाता है ना बीबियों के द्वारा, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साड़ियां रूहां। हमने उसके रंग में रंग जाना है। हमने दुनिया से क्या लेना है। इंसान तो अपने जिस्म को भी नहीं संभाल सकता, और तो इसने क्या ही चीजें संभालनी है। अब नाम ले लेने से तो कुछ होने वाला नहीं है। नाम लेने के बाद आपका रजिस्टर के ऊपर नंबर चढ़ जाएगा, नाम लिख दिया जाएगा, बस इतना ही सा होगा। नाम लेते वक्त सब कुछ समझाया गया कि भाई इतना समय इसको देना है, इतना समय इसको देना है। अगर हम उसको अपनी करनी में जाहिर ही नहीं करेंगे तो आप खुद सोच विचार करो कि भाई क्या मिलेगा फिर। आजकल बाबाओं की कोई कमी नहीं है, हर कोई बाबा बना हुआ है, सिर पर हाथ रखवा लेते हैं। कोई आपके कर्म ले नहीं सकता, कोई आपके कर्म दे नहीं सकता। भाई सोच विचार करो, कहाँ गई हमारी सोच। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, पवित्र पावन से जन साचे,
एक शब्द लिव लाई, बिन नावै होर पूज ना होवई, परम भूली लुकाई। अब यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलाए। हमने क्या किया इस वाणी की लाइन को कि इसको हमने एक लफ्ज बना के रख दिया। वो शब्द एक क्रिएटिव पावर है जिसके साथ हमने जुड़ना है, वो लफ्ज नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया है, आसान से आसान तरीका ढूंढा और उसके पीछे ही हम लग गए। किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं, वही पहले वाली बेनती, प्रसाद लेते हैं, घंटा बजाते हैं, माथा टेकते हैं, घर को आ जाते हैं, भक्ति सिर्फ वहां तक ही सीमित रहती है। अब बाबा जी ने कहा मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं समझ लेना, धर्म स्थानों पर जाना है, बड़ी जी सदके जाना है, बड़ी खुशी के साथ जाना है, लेकिन जो उनका उपदेश है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। ये नहीं मंदिर में घंटा बजाया, प्रसाद लिया और घर को आ गए, तो इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सारी उम्र हमने भ्रमों में थोड़ी निकालनी है, आगे भी तो कुछ करना है। या मन में यही विचार रखना है कि बस भ्रमों में ही है तो भ्रमों में ही रहेंगे, भ्रमों से बाहर निकलना है। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। अब एक यहाँ पर बाबा जी ने बड़ी सुंदर मिसाल ली कि अगर हम किसी पंडित को घर पर बुलाकर उसे कहते हैं कि भाई पूजा पाठ कर दो पंडित जी, तो उसका फल क्या हमें मिल जाए, तो ऐसा क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पहले ज़माने में जब कोई पाठ पूजा करवाता था तो सारा घर परिवार सामने बैठा हुआ होता था, तो एक वातावरण भी अच्छा बन जाता था। आजकल क्या है, घर में पाठ रखा हुआ है, कोई वहाँ पर बैठा हुआ है, कोई वहाँ पर बैठा हुआ है, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आजकल भक्ति सिर्फ यहाँ तक रह गई है। वो सिर्फ एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कि ताकि वातावरण शुद्ध हो सके और हमारा ध्यान वहाँ से हटकर वहाँ लग जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं डे बाय डे। हर हर नाम अमृत रस मीठा, कभी चखा है? चखते तो हैं नहीं हम। जब तक हम चखेंगे नहीं, हमें स्वाद का कैसे पता लगेगा? बिन चाखे साध ना जापे, हम एक बार चखें तो सही उसे। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। फिर बाबा जी ने धर्म स्थानों के ऊपर कहा कि देखो, धर्म स्थानों के ऊपर कहीं बलियां दी जा रही हैं, कहीं कुछ और कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। क्या हम उन जानवरों की बलियां दे दे के अपनी सुख की नींव रख सकते हैं? या ये हम कह लें कि किसी को दुख देकर हम अपने सुख की नींव रख सकते हैं? अपनी जुबान के लिए किसी का कत्लेआम करना ये कहाँ तक सही है और हम अपने सुख की नींव रखते हैं? ऐसा तो नहीं होने वाला है। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, पाणे ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आप ना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। धर्म स्थानों के ऊपर लेट लेट कर माथे टेकते हैं, लेट लेट कर। इसीलिए कहा जाता है, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। जिस चीज से हमें मिलना है उस चीज से हम बेखबर हैं। सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए।
सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। प्यार ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्यार है। सच्चा ज्ञान हमें अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गतमित तिन ही पाई, ए मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। अब आगे फरमाते हैं कि हमने सुन्न समाधि लगाकर इस शरीर का सिमटाव कर लेना है और अपना ध्यान तीसरे तिल के ऊपर रखना है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सतसंगत मिलाई, तब जाके कहीं बात बनेगी। अब सारा शब्द पढ़कर खत्म करते हैं सत्संग को। आप जी फरमाते हैं, गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे सोभा पाई, साची बाणी सच बखाणे, सच नाम लिवलाई, पै पंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई, सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई। सारा कुछ फरमाकर बाबा जी इसी नुक्ते पर पहुंचते हैं कि जो मिलेगा हमें बाहर से नहीं मिलेगा, जो मिलना है वो अंदर से मिलना है। और हमने यात्रा अंदर की करनी है, बाहर की नहीं करनी है। कितना बारीकी के साथ हमें एक एक लफ्ज़ बच्चों की तरह समझाते चले आए हैं। और हमने भी इस सत्संग को बड़े ही प्रेम भाव के साथ अपने तन और मन में वसाना है। बाबा जी का प्यार लेना है, अपने मुर्शिद की खुशी हासिल करनी है। तो जैसे डॉक्टर जॉनसन जी ने सवाल किया था बड़े महाराज जी से कि प्यार कहाँ से मिलता है, वैसे ही हमें अगर प्यार चाहिए तो हमें पहले उनका काम करना होगा, फिर उसके बाद वो हमें प्यार ही प्यार बरसाएंगे। सारा सत्संग फरमाकर अंत में बाबा जी ने यही बात हमें समझाई, जैसे अक्सर बाबा जी सत्संग खत्म होने के बाद समझाते हैं कि भाई उस घर में सिर्फ एक ही चीज़ की पहचान होती है, वो है नानक के घर केवल नाम। फिर उसके बाद शब्द पढ़ा गया निरंतर और बाबा जी ने सत्संग को ख़त्म किया। तो ये थे सत्संग के वचन जो बाबा जी के मुख से फरमाए गए थे। तो आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। सभी को राधा स्वामी जी।